वीडियो की शुरुआत में हमें एक लड़के का सीन दिखाया था जो अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहा होता है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो जैसे ही अपना काम खत्म करके अपने घर पर जा रहा होता है तो वहाँ पे उसकी मैनेजर आती है और कहती है सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जापान के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। फिर वो कहता है पर किस लिए? तो उसकी मैनेजर बोलती है कि जो पुराने वर्कर्स उनको हटा के नए वर्कर्स को लाया जा रहा है, इसके लिए उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है। फिर वो कहता है जल्द से जल्द मैं टिकट बुक करो, मैं कल ही जापान के लिए निकल रहा हूँ। फिर हम देखते हो अपने घर पे जाता है और अपनी पैकिंग करने लगता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं उसकी मॉम आती है उसके कमरे में और कहती है मैंने सुना कि तुम जापान जा रहे हो। फिर वो कहता है हाँ मॉम मैं कल जापान जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम जापान नहीं जाओगे। तो वो कहता है मुझे जाना ही होगा मॉम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया है वहाँ पे। उसकी मॉम कहती है मुझे डर है कि कहीं तुम उस लड़की से ना मिलो। तो वो कहता है कौन लड़की? मेरी लाइफ में कोई लड़की थी मुझे याद भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है मिस्सो कि तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो। फिर वो कहता है देखिए मॉम मैं पुरानी बातों को भुला चुका हूँ, प्लीज मुझे वो बातें याद मत दिलाई। फिर मिस्सो की मॉम कहती है देखो बेटा मेरे तुम्हारे जापान जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे डर रहता है कहीं तुम सुमिरे से ना मिल जाओ। फिर मिस्सो कहता है कौन सुमिरे? मुझे याद भी नहीं कोई सुमिरे नाम की लड़की मेरी लाइफ में थी कभी। फिर उसकी मॉम कहती है ठीक है अगर तुम पुरानी बातों को भुला चुके हो, वैसे तुम कितने दिन के लिए जापान जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है तुमने एक प्रोजेक्ट भी साइन किया था जो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे भी कंप्लीट करके आ ही जाना, एमके इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो कहता है ठीक है मॉम मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ फिर कल से। मिस्सो की मॉम उसे ऑल द बेस्ट कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें कैमरा शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाया था जिसमें एक लड़की अपना कॉन्सर्ट और एक्टिंग करके अपने कैबिन में बैठी होती है। फिर वहाँ पे उसकी मैनेजर आती है और कहती है मैम आपका मॉम का फोन है। वो फोन उठाती है और उसकी मॉम कहती है देखो हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे तुम्हें करना है अटेंड। तो वो कहती है नहीं मॉम मैं बिजनेस में नहीं जाना चाहती। फिर उसकी मॉम कहती है कि देखो सुमिरे हम अमेरिका में जो वापस नहीं आ सकते, प्लीज़ तुम अटेंड कर लो इस बार प्रोजेक्ट में, तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हें कभी नहीं दूंगी किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। फिर वो कहती है ठीक है मॉम पर करना है किसके साथ है? तो वो कहती है एमके इंडस्ट्री है जिनके साथ तुम्हें प्रोजेक्ट करना है, उन्हें भी जरूरत है इस प्रोजेक्ट की और हमें भी जरूरत है। फिर हम देखते हैं मिस सुमिरे की मॉम फोन रख देती है और मिस सुमिरे न्यूज़ देखना शुरू कर देती है। न्यूज़ पे सबसे बड़ा हेडलाइन आ रहा होता है एमके इंडस्ट्री के वर्कर्स ने डायरेक्ट टारगेट किया मिस्सो सुआ को, बिजनेस टाइकून मिस्सो सुआ कल जापान आ रहे हैं। हम देखते हैं मिस सुमिरे जैसे ये न्यूज़ सुनती है मिस सुमिरे के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो कॉल लगाती है अपनी मॉम का और मॉम से कहती है मॉम मैं ये डील नहीं कर सकती। उसकी मॉम कहती है क्यों? तो वो कहती है कि मिस्सो ही इस एमके इंडस्ट्री का मालिक है और मैं उससे बातें नहीं करना चाहती, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसकी मॉम कहती है देखो ये डील बहुत बड़ी, हमें करना ही होगा कैसे न कैसे। फिर मिस सुमेरे कहती है पर मॉम आप मेरे और मिस्सो के पास्ट के बारे में नहीं जानते। तो फिर मिस सुमेरे की मॉम कहती है क्या मिस्सो को पता नहीं होगा कि तुम ही इस कंपनी की ओनर हो? फिर भी उसने ये डील किया ना, वो असली बिजनेसमैन है, वो प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को कभी नहीं लाता और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए सुमेरे कि ये डील तुम ही करोगी और ये मेरा डिसीजन फाइनल है। फिर हम देखते हैं मिस सुमेरे फ़ोन रखती है और मिस सुमेरे कहती है कि तुम वापस से मेरी लाइफ में आ रहे हो मिस्सो, पता नहीं इस बार क्या होगा। फिर हमें डायरेक्ट कल का सीन दिखाया था जिसमें मिस्सो एयरप्लेन पे बैठ के एक फोटो को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम क्यों नहीं आए सुमेरे, तुम्हारे लिए ये सिर्फ मजाक था पर मेरे लिए ये पूरी ज़िंदगी थी, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। फिर वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है, हमें मिस सुमेरे का सीन दिखाया था जिसमें मिस सुमेरे भी मिस्सो की फ़ोटो देख के कह रही होती है अगर तुम उस दिन मिस्सो आए होते ना तो आज कुछ और होता, आज हम दोनों साथ पे होते, शायद ये हमारी किस्मत ही थी जो हम कभी एक नहीं हो सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्सो का प्लेन जापान में लैंड कर जाता है और मिस्सो जैसे जापान में एंटर करता है वैसे मिस सुमेरे को अलग से फीलिंग आती है। मिस सुमेरे को ऐसा लगता है कोई पुराना है जो उनकी जिंदगी में वापस आया, पर कौन मिस सुमेरे को नहीं पता चल रहा होता है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया था मिस्सो और मिस सुमेरे एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिस्सो कहता है मिस सुमेरे से कि तुम क्यों नहीं आई मिस सुमेरे उस दिन मुझसे मिलने के लिए। फिर मिस सुमेरे भी मिस्सो को यही कहती है और दोनों वहाँ से भाग के चले जाते हैं अपने कैबिन में से। फिर उनके दोनों के मैनेजर देखते हैं उन दोनों को भागती हो तो दोनों मैनेजर सोच नहीं पाते कि क्या हुआ उनके साथ। तो ऐसा क्या हुआ था मिस्सो और सुमेरे के साथ जो एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे और कौन सी जगह पे किस जगह पे वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए और कौन क्यों नहीं आया, ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे। बेसिकली ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।